मैं मोहम्मद असलम। मैं रहमतुल्लाह। ग्रो करना है तो इंडियन से दोस्ती करो। लोग ये करना सही बात है। ये क्यों लिखा है लोग ने, किस मुद्दे पर ये बात है, वीडियो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिससे आपको पता चलेगा कि भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच फर्क क्या है। इस फर्क को जो मापा गया है, वो फर्क मापा गया है वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, वो भारतीय जो भारत से बाहर रहते हैं, और इसको मापा है एक पाकिस्तानी ने। एक पाकिस्तानी ने मापा है। वो जर्मनी में रहते हैं और शायद टिकटॉक पर एक्टिव है, कुछ है ऐसा है। जर्मनी में रहते हैं और वीडियोस बनाते हैं। और तो वहां पर उन्होंने एक वीडियो बनाया है कि भाई वर्क एथिक्स जो होते हैं उसमें इंडियंस कहां हैं और पाकिस्तानीज कहां हैं। मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तानीज इन वर्क एथिक्स। वर्क एथिक्स मतलब आप काम के प्रति कितना समर्पण दिखाते हैं, काम के प्रति आप कितना ईमानदार हैं, अपनी कंपनी के लिए, अपने संगठन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने काम के लिए आप कितना ईमानदार हैं, कितने आप मेहनत से हार्ड वर्किंग हैं, आप कितने नॉलेजेबल हैं, ये देखा जाता है। तो ये मज़ेदार रहने वाली है वीडियो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानियों का आईक्यू लेवल कम है। पाकिस्तानी एक तरह से गंवार टाइप के लोग हैं। सारे पाकिस्तानियों को नहीं कह रहा मैं, ज़्यादातर पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो पढ़े लिखे बहुत कम हैं, अनपढ़ ज़्यादा हैं। उनको पता नहीं है मोरालिटी क्या होती है, पता नहीं है उन्हें, इक्वालिटी क्या होती है पता नहीं है। जब वो विदेश में जाते हैं तो उनको लगता है अरे ये तो गोरी लड़कियाँ, ये तो ये वो तो वो, और सारे वो काम करते हैं जो वो पाकिस्तान में करना चाहते हैं और कर रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पर तो रूल, नियम, कायदे कानून है नहीं। विदेश में, दूसरे देशों में है और उनका सख्ती से पालन होता है। तो ये जर्मनी में रहते हैं, पता नहीं इनका नाम भूल रहा हूँ मैं, समथिंग है नाम, किसी मेरे दर्शक ने भेजा था वीडियो कि आप सर इस पर ज़रा बताइए। तो आप इस वीडियो को देखिए, इससे आपको समझ में आएगा कि इंडियंस क्यों आज बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ बन रहे हैं, क्यों मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं, बड़ी बड़ी टेक कंपनीज जो हैं, वो इंडियंस को चाहती हैं कि वो इंडियंस हमारे यहाँ काम करें। क्यों? और क्यों पाकिस्तानियों को बुरी नजर से देखा जाता है? क्योंकि सबसे बड़ा फर्क वर्क एथिक्स का है। चलिए देखते हैं वीडियो। मैं जब पाकिस्तान होता था ना, हमेशा सोचता था कि यार ये इंडियंस हमसे बेहतर क्यों हैं, हम पाकिस्तानी से बेहतर परफॉर्म क्यों करते हैं, क्यों दुनिया पे छाए हुए हैं। मगर यहाँ जब जर्मनी आया ना, इन लोगों के साथ काम किया, यारियां दोस्तियां लगाई, तो पता लगा यार ये तो लीग ही अलग खेल रहे हैं। प्रोफेशनलिज्म हो गया, एथिक्स हो गई, ये हर चीज में हमसे आगे। पता लगता है कि यार आप किसी इंसान के साथ काम कर रहे हैं जो हमारे हैं, जो हमारे मुल्क के। इधर आके भी उनकी वही हरकतें, वही 420, वही मुनाफकतें, वही टांगे खींचना, वही रास्ते में रोड़े अटकाना, वही पुट्ठे सीधे काम करना। मतलब इधर आके भी इनकी हरकतें खत्म नहीं होती। तो जब मैंने यहाँ आना था, जिन लोगों से मैं टिप लेता था ना, वो यही कहते थे कि यार उधर जाके ना अपने मुल्क के लोगों से बचना। तो इधर आने के बाद अब देखिए, ये जो बातें कर रहे हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं और बड़ी समझने वाली बातें। भारत के लोग बड़े प्रोफेशनल लोग हैं। अगर आप भारत के लोगों से मिलेंगे ना, जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं या जो पढ़े लिखे लोग हैं, तो ज़्यादातर लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग बिल्कुल प्रोफेशनल हैं, नहीं। लेकिन अगर आप उनकी बात करते हैं जो इस देश के बाहर चले गए हैं, बाहर जाकर नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस ही कर रहे हैं, उनमें से किसी से आप मिलेंगे ना, मैक्सिमम लोग जो होंगे बड़े प्रोफेशनल मिलेंगे आपको, बड़े पोलाइट मिलेंगे और अपने काम के प्रति बड़ा ईमानदार रहते हैं। वो हार्ड वर्किंग और ऑनेस्टी। इंडियंस में आप ये देखिएगा, हार्ड वर्किंग और ऑनेस्टी हर जगह। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडिया के भीतर भी 100% वैसा ही नहीं है। अब चूंकि इंडिया के भीतर तो भाई लोकल लोग हैं, ये है वो है, हर इलाके की अलग अलग चीज़ है, तो वहाँ पे कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो छोड़ो यार नहीं काम करेंगे, वो काम चोरी भी करते हैं, वो आपसे लड़ेंगे भी, आपसे लड़ाई भी करेंगे, आपके खिलाफ साजिशें भी करेंगे। पॉलिटिक्स होती है, हर जगह होती है, विदेश में भी होती होगी, मैं तो कभी गया नहीं, लेकिन हाँ सुना है कि होती है। लेकिन काम के प्रति जो होगा ना, जो प्रोफेशनल इंडियन प्रोफेशनल होगा, वो काम के प्रति बड़ा ईमानदार होगा और बहुत हार्ड वर्किंग। लेकिन पाकिस्तानियों के साथ इसका ठीक उल्टा है। पाकिस्तानियों के साथ इसका ठीक उल्टा है। और इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। दुबई, जो कि एक, दुबई कह लूं, यूएई एक इस्लामिक देश है
और पाकिस्तान के लोग दुबई में, अबू धाबी में, मतलब यूएई में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी रहते हैं। सऊदी अरबिया में भी बहुत पाकिस्तानी रहते हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी रहते हैं। इंडियंस भी रहते हैं यूएई में भी, सऊदीया में भी, लेकिन आपको ऐसी खबरें बिल्कुल कम मिलेंगी कि किसी इंडियन ने कोई क्राइम कर दिया, किसी इंडियन ने कोई बवाल कर दिया। बांग्लादेशी और पाकिस्तानी ये करते हैं। अब जैसे सऊदी अरब में सैकड़ों पाकिस्तानी पब्लिकली लटकाए गए हैं। क्यों? ड्रग्स का धंधा करना। इंडियन का तो मुझे याद भी नहीं आता कि किसी इंडियन को ऐसे सऊदी अरब में लटकाया गया हो, मतलब मुझे याद नहीं आता, आप लोग बताइएगा। ये स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, पाकिस्तानियों के तो सबूत हैं और पाकिस्तानी न्यूज़पेपर में ही छपे हैं, ये न्यूज़ वेबसाइट में ही। अब तक 100 से ज़्यादा पाकिस्तानियों को मैं आपको बता रहा हूं लटकाया जा चुका है क्राइम और मतलब ड्रग्स वाले मामले में। और दुनिया भर में जितने भी पाकिस्तानी दूसरे देशों की जेलों में बंद हैं, आपको पता है उनमें से सबसे ज़्यादा कौन से देश में बंद है पाकिस्तानी जेल में? नंबर 1 पर है सऊदी अरब, नंबर 2 पर है यूएई। अब जरा आप इससे अंदाजा लगाइए कि सऊदी अरब भी इस्लामिक मुल्क, यूएई भी इस्लामिक मुल्क, और वहां पर जाकर अपने आप को बड़े इस्लाम के पैरोकार बताने वाले ये लोग क्राइम करते हैं। देखिए नहीं आ रहा, रुकिए मैं आपको सुनवा देता हूं, लगाओ भी, क्लिप लगाओ। कंट्रीज विथ हाईएस्ट नंबर्स ऑफ पाकिस्तानी प्रिजनर्स, जरा देखिए नंबर 1 पे कौन सा है? सऊदी अरबिया। 12,156 पाकिस्तानी सऊदी अरबिया की जेलों में बंद हैं। यूएई 5,292, तीसरे नंबर पर है ग्रीस, यूरोप है ये, 811 पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं। चौथे पर है भारत, 706 पाकिस्तानी जेलों में बंद है, भारत की जेलों में। बहरीन में 450, इराक में 519, चाइना में 400 पाकिस्तानी जेल में बंद हैं। कतर में 338 पाकिस्तानी जेल में बंद हैं। यूके में 330, इटली में 330, ओमान में 309, टर्की में 308। अब जरा गौर कीजिए, यह है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये टॉप 12 कंट्रीज हैं जहां पर पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं। इनमें से देखिए टॉप मोस्ट कितने मुसलमान कंट्री हैं? सऊदी अरबिया 1, यूएई 2, बहरीन 3, इराक 4, कतर 5, ओमान 6, टर्की 7। टॉप 12 कंट्रीज में 7 इस्लामिक कंट्रीज हैं जहां पाकिस्तानी सबसे ज्यादा बंद हैं। देख लिया आपने, यह है मामला। और हर देश में, आप ब्रिटेन चले जाओ, आप कहीं भी, जापान चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, मतलब फ्रांस चले जाओ, यूरोप के कई कंट्रीज में चले जाओ, वहां पर पाकिस्तानी ऐसा ही करते हैं। और ब्रिटेन में तो पाकिस्तानियों ने वो ग्रूमिंग गैंग वाले तो तबाही मचा रखी। क्राइम, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, पाकिस्तानियों का मन इसी में लगता है। महिलाओं के खिलाफ छेड़छाड़, उनको रेप कर देना, उनके साथ जबरदस्ती करना, उन्हें भी लगता है पाकिस्तान। प्रोफेशनलिज्म, ह्यूमैनिटी, ऑनेस्टी कहीं नहीं है पाकिस्तान में। मुझे याद आता है वो नजम सेठी ने बताया था अपने किसी एक इंटरव्यू में कि ये लोग यूएई, दुबई में जाकर पाकिस्तानी क्या करते हैं, किस तरह की कामचोरी करते हैं, इस्लाम का सहारा लेकर किस तरह से कामचोरी करते हैं। सुनिए। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्क क्या है इंडियंस में और पाकिस्तानीज़ में। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मुझे वहाँ के लोगों ने, दुबई वालों ने, रूलर्स ने मुझे ये बताया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी काम भी उतनी मेहनत से नहीं करते जितने हिंदुस्तान के लोग मेहनत से काम करते हैं। पाकिस्तानी मजहबी भी ज़्यादा है और हर वक्त जो है वो मज़हब को सामने ले आते हैं। और हिंदुस्तानी जो है वो मज़हब का भी उनके लिए इतना इशू नहीं है, पहले काम आता है फिर मज़हब आता है। तीसरी बात ये है कि इफ़िशेंसी, तालीम भी पाकिस्तानी लेबर की जो है इंडियन लेबर के साथ अगर आप कंपेयर करें तो इंडियन और श्रीलंकन लेबर जो है उनकी तालीम भी बेहतर है, वो लड़ते भी नहीं हैं, काम भी बेहतर करते हैं। और पाकिस्तानी तीनों जगह पे आके गिर जाते हैं। तो हमारे लिए ये मसला बना हुआ है। हम चाहते हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करना, वहाँ की लेबर को यहाँ बुलाना, मगर आप लोग बड़े लड़ाकू हैं और आप लोग काम भी पूरा नहीं करते। वो एक साहब हैं, वो कहते हैं जी कि हमारे फैक्ट्री के अंदर एक
पाकिस्तानी चौकीदार था, तो कहते हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर मुझे बता रहे थे, उन्होंने कहा जी कि मैं भी मुसलमान हूँ, हमसे ज़्यादा मुसलमान कौन है अरबों से ज़्यादा, मगर मैं जब आता था, मेरी गाड़ी आती थी तो गेट बंद होता था और मुझे वहाँ हॉन्क करना पड़ता था कि भाई दरवाज़ा खोलो, मालिक आया है। तो पता चलता था चौकीदार साहब 5 वक्त की 5 नमाज़ें पढ़ रहे हैं, और वो नमाज भी पूरा टेक करते थे, फिर रात के वक्त और भी कुछ चीज़ें ऐड हो जाती थी। तो कहने लगे यार मैं तो थक गया कि अगर मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खुल सकता, तो मैंने सोचा कि फिर इस चौकीदार को चेंज करके कोई श्रीलंका से कोई बंदा मैं ले आऊँ, या कर्नाटका से कोई, केरला से कोई बंदा मैं ले आऊँ, या दिल्ली से मैं कोई सरदार जी को ले आऊँ। तो ये तो हालत है, इसके बाद कुछ बोलो तो इनको बुरा लगने लगता है। लेकिन अब एक पाकिस्तानी ही बता रहा है कि क्यों इंडियंस और पाकिस्तानी के वर्क एथिक्स में इतना फर्क है। आने के बाद भी अगर मुझसे कोई टिप लेगा, मैं यही कहूंगा कि यार अगर करियर में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, या तो अंग्रेजों से दोस्तियां लगाओ या इंडियंस के साथ लगाओ, अपने देशियों से बचो, नहीं तो तुम ग्रो नहीं कर सकोगे। वही मेंटालिटी रहेगी, यहाँ आके भी वही गंद उनके दिमागों में चल रहा है, यहाँ आके भी वही पुट्ठे सीधे काम। तो अगर कुछ करना है लाइफ में तो भाई अपना रास्ता सीधा रखो, अंग्रेजों की तरह का या इंडियंस की तरह का। हम में कुछ नहीं है, हम में वही काम है, वही पुट्ठे सीधे काम। तो ये था ये वीडियो, छोटा सा वीडियो था लेकिन पावरफुल वीडियो है, और इसमें संदेश जो है वो बहुत पावरफुल है। इन्होंने कहा कि अगर आप अपना ग्रोथ करना चाहते हो, अपने आप को, अपनी लाइफ सुधारना चाहते हो, अपने आप को मतलब ठीक करना चाहते हो, तो या तो अंग्रेजों से दोस्तियां रखो, नहीं तो इंडियन से रखो। अब इस बात के बहुत बड़े मतलब है। मतलब इस बात का यह है कि इंडियंस ऐसे हैं कि आप उनकी संगत में रहेंगे तो आप ग्रो करेंगे, आप ईमानदारी सीखेंगे, आप प्रोफेशनलिज्म सीखेंगे, आप वर्क एथिक्स आपका मजबूत होगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी के साथ रहते हो, आपकी कंपनी पाकिस्तान, मतलब जो कंपनी इन द सेंस की जो संगत है पाकिस्तानियों की है, तो आप ग्रो नहीं कर सकते। आप 420 सीखोगे, आप झूठ बोलना सीखोगे, आप धोखा देना सीखोगे, आप क्राइम करना सीखोगे, आप लड़कियां छेड़ना सीखोगे, महिलाओं के साथ बदतमीजी करना सीखोगे, जातियां करना सीखोगे। और ये पूरी दुनिया में सामने आ रहा है, पूरी दुनिया में। आतंकवाद भी सीखोगे। अब बताइए, अभी खबर आई थी, मैंने वीडियो बनाया था उस पर, नाइजीरिया में, नाइजीरिया की आर्मी ने 4 पाकिस्तानियों को अरेस्ट किया। स्क्रीनशॉट लगा दो भाई। 4 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया, क्योंकि वो वहां जाकर दुनिया के खूंखार आतंकवादी संगठनों में से एक बोको हरम और ISWAP, जो वेस्ट अफ्रीका वाला जो इनका IS का है, इस्लामिक स्टेट का, उनके आतंकियों को ये लोग ट्रेनिंग दे रहे थे, उनके आतंकियों को ये लोग हथियार अवेलेबल करा रहे थे। आप जरा सोचिए कि भाई पाकिस्तानियों का क्या मतलब है अफ्रीका में जाकर नाइजीरिया में वहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग देना, उनके लिए हथियार निकाल कर लेकर आना, क्या जरूरत है? तो अगर हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है, तो यूं ही नहीं कहते ना। आपको आज तक कभी कभी मिला होगा कि भारत का कोई गया हो और आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहा हो? ये फर्क है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस फर्क को आप महसूस कर पाए होंगे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो ये दोस्तों वीडियो खत्म। तो ये पाकिस्तानी था, इतनी सर्दी में बेचारा जर्मन में खड़ा होकर इतना अच्छा पैगाम दे रहा है। ये बात तो सच है। मैं असलम भाई, आप भी जानते हैं, हमारे कुछ अपने जाती लोग भी गए हुए हैं डंकी लगा कर। इसमें गुलजार भाई है, जिसमें शहबाज भाई है। ये मैं अपने से शुरू करता हूँ, असलम भाई दूर नहीं जाते हैं। गुलजार भाई है, शहबाज भाई है, इमरान है, काफ़ी लोग हमारे गांव के। अब तो 35 से 40 लड़के इन 6 मंथ में चले गए हैं, 6 मंथ से भी कम टाइम में। और अक्सर इन 35-40 लोगों में से 30 लोगों की मैंने टिकटॉक देखी।
और हमारा माशाल्लाह भी जो हमारा हमसाया शहबाज जो पहुंचा, उसका तो काम ही यही है। हर रोज़ मैं उसकी टिकटॉक देख रहा हूँ, वो क्या करता है, गोरियों की वीडियो बनाता है, किसी जगह पर जाता है, वहाँ वीडियो बनाकर अपलोड कर देता है टिकटॉक। क्यों? मकसद क्या है? कि मैं यूरोप पहुँच गए। ये सोच की कमी है, भाई ये भी हो सकता है ना ये कि तंगी है, सोच है। सच में कह रहा हूँ, मेरे अब गुलजार भाई नहीं गया हुआ, वो हाँ वो थोड़ा कम बनाते हैं, बनाते वो भी हैं, कभी कभी लिख देते हैं इटली बेस्ट वर्ल्ड, बस ये लिख देते हैं। बस आते ही है। गुलजार भाई आपको नजर नहीं आ रहे होंगे हमारे दरमियान, वो भी इटली पहुंच चुके हुए हैं, डंकी लगाई थी उन्होंने और डंकी की तरफ से मतलब वो गाया। तो मेरे बात करने का मकसद, मैंने अपने घर से शुरू किया। गुलजार भाई के साथ मेरा खूनी रिश्ता भी है, और जिस शहबाज भाई की बात करें उसके साथ भी मेरा लिंक्स रिश्ते हैं। तो बात करने का मकसद है कि मैंने अपने घर से ही शुरू किया, मैं किसी पर कोई तनकीद नहीं कर रहा। तो ये हमारा माइंड सेट ऐसा बन गया कि टिकटॉक बना लो, शो मूवमेंट कर लो, और यार तुम मजदूरी के लिए गए, 240 लाख लगा कर गए हो, जाओ मरो किसी कंपनी में, मरो कहीं मजदूरी करो, लोगों को ये दिखाओ कि हम मेहनत करने आए हैं। ये भाई मत असल में बात पता क्या है, शुरू में इंसान जब पहुंचता है ना किसी भी कंट्री में, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब जाता है ना तो नई नई जगह होती है, बंदे को जुनून सा होता है कि भाई वीडियो मैं बनाने का। पिछलों को दिखाने के लिए ना फारिग भी होता है, जिनके काम की तलाश में होता है ना बंदा, तो वहाँ की खास चीज़ें जो देखता है उसकी वीडियो बना ली, उसकी तस्वीरें बना ली और अपलोड कर दिया। लेकिन पीछे गांव वाले जो देखते हैं तो वो कहते हैं वाह भाई वाह, हमारा भारत जो है ना वो भाई पहुंच चुका है, मौज मस्ती कर रहा है, ये कर रहा है। लेकिन जो ही काम पे लगते हैं, जैसे ही 6 महीने साल होता है, उसके बाद आप उसकी तकरीबन जहाँ वो हर रोज कोई ना कोई वीडियो या फोटो चढ़ा रहा होता है ना, वो आपको 1 महीने बाद उसकी तस्वीर मिलेगी, 2 महीने बाद उसकी वीडियो मिलेगी। जैसे जैसे वो काम में मसरूफ हो जाएगा, फिर उसकी ऐसे तस्वीरें, ऐसे वीडियोस जो है ना बहुत कम हो जाएंगी। ये होता है, शुरू में होता है, बंदा नया नया जाता है, काम नहीं मिलता, दूसरा बंदा कह लेंगे शौक होता है कि भाई तस्वीरें चढ़ाएं, नया मुल्क है, पीछे अपलोड करेंगे तो देखेंगे। ये तो होगी अब लोग सामने बताया सऊदी अरब में कितने जेलों में बंद है, मैं हैरान हूँ, इंडिया के अंदर 700-800 बंदे पाकिस्तान जेलों में बंद है, फिर यूएई में कितने बंद है, 12,000 सऊदी अरबिया में। क्यों है? इलीगल एक्टिविटीज़। वजह क्या? ये वीडियो बनाना, उधर काम नखट्टू पाना, भीख मांगना। मतलब हमने एक देखी थी, दुबई की पुलिस के जो चीफ थे उनकी एक वीडियो वायरल हुई है, वो बता रहे थे कि पाकिस्तानी गर्म मिजाज होते हैं, इधर आते सिग्नल पर रुकते नहीं है, सबसे ज़्यादा जो सिग्नल तोड़ना या इलीगल एक्टिविटीज़ करना उसमें मुलवस पाकिस्तानी है। अब उस दुबई के पुलिस ऑफिसर को पाकिस्तानी से खास को नफरत थी? नहीं, इनकी अपनी रवश, इनकी अपनी सोच, इनके अपने तरीके इनको सामने लेकर आ ये रहे हैं। वाकई ये बात है। एक लड़की है, मतलब कि ना मेरी उससे मुलाकात हुई, तो वो लड़की से यार क्या अच्छा पता नहीं माइंड भी आपका क्या है। नहीं वैसे मैं तो वो उसकी ना को कम ट्रांसपोर्ट की कंपनी है सऊदी अरेबिया में, तो सऊदी अरेबिया और यूए का इनका मतलब बॉर्डर तो है नहीं इनका, तो वो आते जाते हैं उनकी इधर पूरी इनके अरब में उनकी जो है ना ट्रांसपोर्ट चलती रहती है। तो वो भी ये बता रही थी, वो कह रही थी कि बाकी जितने भी कंट्री के लोग होते हैं, पूरी दुनिया से तकरीबन वहाँ पर लोग होते हैं, वो रूल्स को जो है ना वो मैक्सिमम फॉलो करते हैं। ये इंडियंस को रूल्स को तोड़ते हैं, बांग्लादेशी तोड़ते हैं या नेपाली। तो नंबर 1 पर जो है वो उसने कहा कि पाकिस्तानी, ये तो इंतहा करते हैं, ये ऐसे समझते हैं कि जैसे हम पाकिस्तान में हैं। वो ये तो इस पाकिस्तान में तो ऐसा ही होता है ना, अगर वो ट्रैफिक वाला खड़ा है, अगर वो उसके हमारी साइड पर कमर है और देख दूसरी साइड पर है, तो हमारा दाढ़ गया तो हमें पीछे से ही निकल जाना है। आप बेशक वो खड़ा भी हो और अगर वो पीछे से बुलाया भी तो हम देखते ही नहीं है, क्योंकि ये एक मरतबा तो मेरे साथ खुद ऐसा हुआ, मुझे उसने बुलाया ट्रैफिक वाले ने, तो मैं मतलब उसको मैंने ऐसे ही फील करवाया कि मैं रुकने वाला हूँ, लेकिन जब भी वो आराम से वो रिलैक्स हो गया कि ये रुकने वाला, मैंने फिर से वो रेस तेज की, स्पीड तेज की और मैं निकल गया। वो बेचारा पीछे से जो है वो बुलाता रह गया। मैंने कहा कि यार चलान भी 2000 का उसने करना था, 2000 से तुम्हारे यहाँ चलान भी नहीं होता।
तो खैर बात ये है कि जो टाइटल था ना, मैं अब उसकी बात करता हूँ कि अगर ग्रो करना है तो इंडियन को दोस्त बना लो। नहीं, ये गलत है। अगर ग्रो करना है तो ईमानदारी के साथ काम करो, तो फिर आपको जो है वो कामयाबी इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। ईमानदारी के साथ काम करते अगर भाई ग्रो करना है ना तो इंडियंस के साथ, इंडियंस का मतलब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि भाई अगर आपने ग्रो करना है पहले अपने आप को सुधारो, उसके बाद जो भाई आपके जितने भी नेबर्स कंट्री हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करो। अगर बड़े पैमाने पे नहीं, छोटे पैमाने में उनके साथ कह लें कि तिजारत लेन देन करो, सारी दुनिया कर रही है एक दूसरे के साथ, आपको मौत पड़ती है उनके साथ नहीं, ताल्लुकात तलकात की तो बात नहीं है, बात इधर ये भी है। और उनमें ऑनेस्टी मेन तो यही है ना कि ऑनेस्टी, आप ईमानदारी के साथ काम करें। दूसरे ममालिक में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आप जिस काम के लिए जाते हैं उस काम पे आप फोकस करें। ये नहीं है कि आप गलत एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो जाए। इतना पैसा लगा कर आप वहाँ जाते हैं तो अगर गलत ही करना होता है तो क्या कर लें। नजम सेठ की भी बातें सुनी आपने, वो भी यही कह रहा था कि इंडियन जो है वो उधर काम करते हैं दिलजोई के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ, खलूस के साथ, ईमानदारी के साथ। और पाकिस्तान क्या करते हैं, राता पिलाते हैं, गांधी पिलाते हैं। भाई पाकिस्तानी भी काम करते हैं। एग्जीक्यूशन, आप सऊदी अरब के अंदर नाइजीरिया की बात नहीं कर रहा था लोग सर, नाइजीरिया के अंदर पकड़े गए। आप देखो नाइजीरिया एक कैसा कंट्री, थका हुआ कंट्री, जहाँ रूल रेगुलेशन इतने खास, वहाँ भी ये इतने हाई लेवल के इन्होंने तोड़े होंगे कि पकड़े गए। छोटा मोटा नहीं ना तोड़ा होगा। नाइजीरिया भी एक ऐसा कोई खास डेवलप कंट्री नहीं है, लेकिन वहाँ भी पकड़े गए। सोचो फिर क्या म्यार होगा। खैर ये दुबई में जाते हैं वहाँ पे भीख मांगते हैं, सऊदीया जाते हैं वहाँ इशारे पे खड़े होकर वहाँ पे भीख मांगते हैं। तो ये ऐसा ही है ना। चलो खैर बातें अच्छी थी भाई की, जो पाकिस्तान था उसने कोई हमसे लेना देना नहीं है, उसने बात ठीक की है। पाकिस्तानी से बच्चे ये टांगे खींचते हैं इंडिया के लोगों के साथ, या गोरों के साथ। उसने पहले बोला गोरों के साथ अटैच हो जाओ, फिर अटैच होना भी है तो इंडियन के साथ हो जाओ। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक के साथ। ठीक है।